वो पढ़ा लिखा नहीं है, वो आदिवासी है, उसे बचपन में अच्छी शिक्षा नहीं मिली, जिसके चलते उसने ये अपराध किया। ये सब कहना था मध्य प्रदेश हाईकोर्ट का, जो रेप के दोषी की फांसी की सजा पर सुनवाई कर रहा था। और इस सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने 4 साल की बच्ची से रेप के दोषी की फांसी की सजा, जी हां, उसकी फांसी की सजा 25 साल की कैद में बदल दी। जस्टिस विवेक अग्रवाल और जस्टिस देव नारायण मिश्रा की डिवीजन बेंच इस पूरे मामले की सुनवाई कर रही थी। और सुनवाई के दौरान बेंच ने कहा कि दोषी निरक्षर है और आदिवासी है, बचपन में उसे अच्छी शिक्षा नहीं मिली, जिसके चलते उसने ये अपराध किया। अब मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की ये टिप्पणी चर्चा का विषय बन चुकी है, क्योंकि कुछ महीने पहले इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भी एक मामले में कुछ ऐसी ही टिप्पणी की थी, जिसके बाद पूरे देश में एक अलग ही बहस छिड़ गई थी। उस वक्त इलाहाबाद हाईकोर्ट की टिप्पणी क्या थी, ये आपको बताते हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपनी टिप्पणी में कहा था कि पीड़िता के स्तनों को पकड़ना, उसके पायजामे का नाड़ा तोड़ना, उसे पुलिया के नीचे खींचकर ले जाने की कोशिश करना रेप या रेप की कोशिश नहीं मान सकते, ये टिप्पणी की थी इलाहाबाद हाईकोर्ट ने। इस मामले में कई बार ऐसा माननीय न्यायालय करते भी हैं, क्योंकि अपराधी के बैकग्राउंड पर किए हुए अपराध के संबंध में बहुत कुछ निर्भर करता है। इसलिए माननीय उच्च न्यायालय ने उस पर मानवीय पहलू देखते हुए उसकी सजा को तब्दील किया है। हाईकोर्ट के इस बयान में खूब बवाल हुआ और सवाल खड़े होने लगे थे कि रेप करने की कोशिश और क्या हो सकती है। और अब जब जबलपुर हाईकोर्ट की ये टिप्पणी कि आरोपी पढ़ा लिखा नहीं है, आरोपी जो दोषी है वो आदिवासी है, इसीलिए उसने ये अपराध किया, अब इस पर खूब बवाल मचा हुआ है। दरअसल पूरा मामला खंडवा जिले का है, जहां 30 और 31 अक्टूबर 2022 की दरमियानी रात 4 साल की बच्ची अपने घर में, जो उसके माता पिता की झोपड़ी थी, उसमें सो रही थी। इसी दौरान उसके परिजन उठे और बच्ची उन्हें वहां सोती हुई नहीं मिली। बाद में उसे ढूंढा गया तो वो जिंदगी और मौत से लड़ती हुई आम के बगीचे में झाड़ियों में मिली। इलाज के दौरान उसे इंदौर भी रेफर किया गया था, उसकी हालत इतनी बिगड़ चुकी थी। मामले में पुलिस ने आरोपी राजकुमार को गिरफ्तार किया। अप्रैल 2023 में ट्रायल कोर्ट ने आरोपी के ऊपर जो आरोप लगाए गए थे, उन आरोपों को सही पाया और आरोपी को फांसी की सजा सुनाई। आरोपी ने बच्ची का गला घोंटा था, उसे लगा कि वो मर गई है तो उसे वो झाड़ियों में फेंककर भाग गया। मामले में बचाव पक्ष यानी कि आरोपी के वकील ने दलील दी कि पुलिस के पास डीएनए रिपोर्ट के अलावा कोई ठोस सबूत नहीं है, जबकि पुलिस इस पूरे मामले में केस की सुनवाई के दौरान ये कहती रही कि डीएनए रिपोर्ट सबसे बड़ा सबूत है, जो ये साबित करती है कि बच्ची के साथ रेप हुआ है और उसकी हत्या करने की कोशिश भी की गई है। इसी के बाद ट्रायल कोर्ट ने आरोपी को फांसी की सजा सुनाई थी। इसी मामले को लेकर दोषी ने हाईकोर्ट में याचिका लगाई, जिस पर डिवीजन बेंच सुनवाई कर रही थी। इस पूरे मामले में बेंच ने और क्या कहा, चलिए आपको वो बताते हैं। बेंच ने आगे टिप्पणी करते हुए कहा कि 4 साल की मासूम से रेप और फिर गला घोंटकर उसकी हत्या का प्रयास करना क्रूर कृत्य है, लेकिन युवक की पारिवारिक पृष्ठभूमि को देखते हुए फांसी की सजा देना ठीक नहीं है। गलत संगत के चलते उसने ये घिनौना कृत्य किया है, ये घिनौना काम किया है, ये कहा जबलपुर हाईकोर्ट की बेंच ने। अब बड़ा सवाल यह है कि क्या आरोपी अगर पढ़ा लिखा होता तो क्या उसे फांसी देना ठीक था? आप अपना जवाब कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। अपडेट्स के लिए बने रहिए द सूत्र के साथ। नमस्कार। लेटेस्ट, इन्वेस्टिगेटिव और इन डेप्थ खबरें देखने के लिए ज्वाइन कीजिए द सूत्र का व्हाट्सएप चैनल, सब्सक्राइब कीजिए YouTube चैनल, लाइक कीजिए Facebook पेज और पढ़ते रहिए वेबसाइट www.dasutr.com।